उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो ग्लोबली थर्ड नंबर पे आया है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी ये बताएं कि मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल, यानी कि किस तरह इंडिया इस जो है वो ये माइलस्टोन अचीव किया, एक बात। और दूसरा ये जो जो क्या से बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इंडिया इज एक्चुअली डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान है कि लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, वो ऐसा क्या है? क्या सरकार की तरफ से माहौल जो है वो अच्छा है, या आप समझते हैं ब्रोक्रेसी जो है उसने जो है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, रेड टेपिज्म नहीं है? सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ दिस हैज एक्चुअली हैपेंड? जी। जी। थैंक यू चीमा साहब। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में बताता हूँ। और चूंकि मेरी खुद की कंपनी स्पीड फंड जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को मदद करती है। अभी तक हमने करीब 2-2,500 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है एट वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग देम रेडी फॉर फंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। वी हैव आल्सो सक्सेसफुली फंडेड सम ऑफ दीज स्टार्टअप्स। अब अगर आप देखें तो 15 अगस्त है कल, और 2015 में मोदी साहब ने ऐलान किया था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट बड़े फोकस करेगी, और 7 साल गुजर गए हैं। इनफैक्ट उनके ऐलान में ये भी कहा गया था कि 16 जनवरी जो है वो स्टार्टअप डे के हिसाब से मनाया जाएगा पूरे इंडिया में। और एक ना देखिए क्या है, कुछ कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, अगर आप उसको यूएस ले ले, इंडिया ले ले, चाइना ले ले, इजराइल ले ले, इनमें ना एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ना एक हमेशा एक स्ट्रीक रही है। मतलब ये बिजनेस कम्युनिटीज हैं, लोग समझते हैं। और अगर आज की तारीख में देखें तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की हमारी खुद की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन पीपल है और उसको जॉब्स प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट खुद अपने जॉब्स से निकल रही है बिकॉज दे आर प्राइवेटाइजिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच गवर्नमेंट अर्लियर यूज्ड टू होल्ड इट बाय इटसेल्फ। लाइक एयर इंडिया अगर आप देखें तो अब प्राइवेटाइज हो गई है। सिमिलरली कॉर्पोरेट भी जो है वो कॉस्ट कटिंग में, एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट को अगर प्रॉफिट करना है अपने आप को, तो उस प्रॉफिटाइजेशन के अंदर वो कॉस्ट कटिंग में एक ह्यूमन एंगल को भी लेके आती है। तो जनरेशन ऑफ जॉब जिस तरीके से हमारी यूथ पॉपुलेशन को चाहिए, वो एक एंगल से हमेशा चैलेंजिंग रहता है। तो एक थर्ड जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है जिसमें आप एक किसी भी व्यक्ति को या किसी सेट ऑफ लोगों को आप इस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं कि वो जॉब गिवर्स बने इन प्लेस ऑफ जॉब सीकर्स। तो आज की तारीख में आप देखें तो अब बहुत सारी पॉपुलेशन है वो हमेशा जॉब सीख कर रही होती है। लेकिन अब एक सेट ऑफ सिस्टम आ गया है जिसमें कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी अगर आप देखें तो इंक्यूबेटर्स और एक्सेलेटर्स बन रहे हैं। खास करके इंक्यूबेटर्स हैं जो कि एक सेट ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स जो वहाँ कॉलेज और स्कूल से निकलते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा कि ऐसा क्या किया। देखिए 3-4 चीजें जो हैं वो तो बिल्कुल ही क्लियर है पाकिस्तानियों को। जी जी। जिसके अंदर पहली चीज तो ये हुई कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्टिव है। तो गवर्नमेंट सपोर्टिव होने से जो ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीजें थी जिसके अंदर की रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ऑपरेशन, बैंक अकाउंट्स, फाइनेंसिंग, ये चीजें और स्टार्टअप लोन्स हैं, वो सारी चीजें थोड़ी ईज आउट हो गई हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वो स्टार्टअप जब बड़ा होता है तो वो उसको या तो कोई अक्वायर करता है या वो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो आज की तारीख में कॉर्पोरेट भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने लगा है कि ये वो ऑफ बीट टेक्नोलॉजी, ऑफ बीट एरिया जहाँ कॉर्पोरेट का फोकस नहीं होता, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर कोई स्टार्टअप डेवलप कर रहा है तो उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो रिलायंस ने करीब 19-20 स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया। सेम उसी तरीके से जैसे गूगल है या फेसबुक है, ये सारे लोग भी जो है अच्छे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लेते हैं और उसके अंदर भी बड़ी ग्रोथ मिलती है। तो ये जो एक तो आपके पॉपुलेशन है जो कि एजुकेटेड है, विलिंग है और एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करती है। दूसरी जो गवर्नमेंट है जो उसको सपोर्ट करती है। तीसरी जो है कॉर्पोरेट जो उसकी नीड को समझती है और उसको उस तरीके से अपना टेक्निकल सपोर्ट देके उसको एक्वायर करती है। तो ये तीन जो सेट ऑफ लोग जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग। तो यू आर वेरी राइट टू से वी हैव द थर्ड